नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी CN05 2024 जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसीज हैं, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। अमेंडमेंट यहाँ पर कोरिजेंडम जारी किया गया है। तो नोटिफिकेशन के यहाँ पर टोटल 17 पॉइंट में बदलाव हुआ है। तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो उनके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा, जानना आवश्यक है, क्योंकि आवेदन करेंगे तभी ये चीज़ें काम आएगी। देखते हैं मूल नोटिफिकेशन में किन पॉइंट में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की CN05 2024 जो 13 सितंबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की गई है। इसमें कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर आपके समक्ष है। तो टोटल 17 पॉइंट में बदलाव है। जैसे कि आइटम नंबर पहले जो आप देखेंगे D15.0 हाउ टू अप्लाई वाला जो हेडिंग है, उस पर आप पेज देखिएगा। मूल नोटिफिकेशन का पेज नंबर 25 में बुलेट पॉइंट नंबर 1 जो पहले इस टाइप से था, अभी ऐसे पढ़ा था। तो इस टाइप से टोटल अपन देखें 17 कौन से और पॉइंट में बदलाव हुए हैं। उससे पहले इस रिक्रूटमेंट पे अपनी एक सीट फिक्स करने के लिए अपने आप में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा, नया तरीका अपनाना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो से जोड़कर कर सकते हो। 50% तैयारी कंप्लीट है। मॉक टेस्ट देकर उसमें भी प्रीवियस ईयर के पेपर अटेंड करके उनका एनालिसिस करके बेहतर ढंग से विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट सेक्शन वीक है, बार बार आप गलत करते हो। उन कमियों को नोट करते हुए तैयारी करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। पास प्रो ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट बुक में अभी TTG के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने ऑफर चेक किया तो 2 वर्ष वाला जो पास प्रो है वो काफ़ी किफ़ायती आपके लिए रहेगा। यानी आने वाले 2 वर्ष में चाहे रेलवे की भर्ती आए, SSC की भर्ती आए या फिर TCS के अब तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। अलग अलग प्रत्येक सब्जेक्ट के जीके का पूरा सेक्शन अब तक रेलवे के जितने भी पेपर हुए उनमें जीके के कौन से सवाल हैं उनका डेडिकेटेड मॉक है। इसी प्रकार मैथ्स का है, रीजनिंग का है। तो वो 2 वर्ष का पास देखेंगे ना तो 695 यानी 1 वर्ष में यहाँ पर 350 के एवरेज से ये ऑफर फ़ायदा उठा सकते हो। तो 2 साल में जो भी वैकेंसीज आए आने वाले समय में ग्रुप डी, SSGD सभी का टारगेट आपके इसी पास प्रो में हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पास प्रो ज्वाइन करना TTG के कूपन कोड से ज़रूर देखिए। अपन देखते हैं बदलाव किए हुए पॉइंट। पहले आप देखेंगे मूल नोटिफिकेशन में तो दे रखा था कि आपका जो फोटोग्राफ है ना वो 20 से 50 KB के मध्य होना चाहिए। अभी जो इसमें संशोधन हुआ है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो JPEG फॉर्मेट में 30 से 70 KB के मध्य, पहले 20 से 50 KB है, थोड़ा फोटो है स्पष्ट क्वालिटी का नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी चेंज की है 30 से 70 KB। आप कहेंगे जिन्होंने आवेदन कर दिया उसको कुछ नहीं करना है। जो आवेदन करने वाले हैं उनके लिए 30 से 70 KB का होगा तभी अपलोड होगा। बाकी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ है ना इसमें भी ये आपका 30 से 70 के भी हो जाएगा। और फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए वो सेम चीज़ है। 35 से 45 mm है, यानी 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर है। 320 से 240 पिक्सल्स आप कह सकते हो। 100 DPI रिजोल्यूशंस जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ना 15.1N3 वाला, वो अभी आपको पढ़कर बताया। अब देखिए नीचे आप आएंगे तो उन्होंने और कुछ पॉइंट में बदलाव किया है। जैसे कैंडिडेट सिग्नेचर, इसी पेज में पेज नंबर 25 में कैंडिडेट सिग्नेचर पहले 10 से 40 KB के मध्य था, अभी ये कर दिया 30 से 70 KB। ये सेम रख दिया फोटो वाला। कैंडिडेट सिग्नेचर भी 30 से 70 KB के मध्य होना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन 15.1N5 में आपको देखने को मिलेगा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। जो यहाँ से आप देखेंगे कि सिग्नेचर आपके 50 mm मल्टीप्लाई 20 mm, यानी 5 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर, 5 लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार के बॉक्स में आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर करेंगे, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। और वो फॉर्मेट आपका जो था पहले 10 से 40 है वो 30 से अभी 70 कर दिया, बाकी चीज़ें सेम है। इसी प्रकार आगे आएंगे एक कौन से पॉइंट में और बदलाव हुआ है। जो SC ST का सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट SC ST हैं और ट्रैवल पास के लिए सर्टिफिकेट अपलोड की वहाँ पर ज़रूरत रहती है। तो उसमें पहले साइज़ थी 50 से 100 KB, अभी यहाँ पर 50 से 100 KB में काफ़ी बलरी फोटोग्राफ आ रहा, तो अभी ये कर दिए 500 KB तक। पहले था कि आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है, अभी यहाँ पर PDF फॉर्मेट हो चुका है, यानी आप PDF में 500 KB तक ये SC ST सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बदलाव कौन सा किया गया है तो D15.0 हाउ टू अप्लाई वाले में भी पेज नंबर अभी तक 25 में स्क्राइब फोटो, जो स्क्राइब सेलेक्ट कर रहे हैं, इन स्क्राइब उनके लिए है जिनको दिखता नहीं है, प्रॉब्लम है, तो उनके साथ साथ एक और कैंडिडेट बैठता है जो उनकी हेल्प करता है। तो उस हेतु उनका एक फ़ोटो, स्क्राइब का फ़ोटो कौन बैठेगा, वो 20 से 50 के भी था ना, वो भी अभी 30 से 70 के भी कर दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे और 5वां पॉइंट जो संशोधित हुआ है, सेम 15.1N3 में जो स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटो है ना उसमें भी दोबारा दे रखा है कि आपका फोटोग्राफ 20 से 50 के भी होना चाहिए। तो वो सेम चीज़ पूरे नोटिफिकेशन में अप्लाई होती है। जहाँ पर भी 20 से 50 की भी होगा फोटो, वो अभी 30 से 70 के भी इन्होंने कर दिया है। सेम चीज़ सिग्नेचर में भी 10 से 40 के भी था, वो 30 से 70 के भी सिग्नेचर भी कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर SC ST का सर्टिफिकेट पर अभी ये 500 KB PDF फॉर्मेट में आपका अपलोड होना चाहिए, दोबारा इन्होंने बताया है।
अब 8वां पॉइंट जो संशोधित हुआ है, स्कैनिंग एंड रीसाइजिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप देखेंगे पेज नंबर 36 में, ये 30वें पेज में 6वां पॉइंट है कि स्कैनिंग एंड रिसाइजिंग फोटोग्राफ में आपका पहले ये पूरी डिटेल दे रखी थी, सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन टू, स्कैनर की रेजोल्यूशन आप 100 DPI में सेट करो, का कलर आपको ट्रू कलर सेट करना, ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया कि इस प्रकार का कोई प्रावधान है वो मैंडेटरी नहीं है। आप तो उस फॉर्मेट में जो पहले बताया है MS पॉइंट में जाकर ऐसा कुछ करना है, ये सारा इन्होंने डिलीट कर दिया है। ऐसा आपको जब आप फोटोग्राफ सेट करेंगे 100 DPI में, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी, ये कॉलम डिलीट कर दिया जो इन्होंने अभी बताई थी डिटेल। रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पेज नंबर 33 में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन है नहीं। NTPC में साफ दे रखा कि मोड ऑफ पेमेंट में आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, UPI से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आप कोई भी ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो। फिर भी इसके बावजूद नोटिफिकेशन में इसका विवरण है, सो इन्होंने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट आपके एक 10वां पॉइंट संशोधित हुआ है पेज नंबर 35 में, वेबसाइट एड्रेस और टेलीफोन नंबर था, उसमें वेबसाइट एड्रेस आप देखेंगे पहले RRBSiliguri.org था, अब ये .gov.in हो गया है, और भोपाल का भी .gov.in, ये नई वेबसाइट है, तो इन्होंने पहले पुराने वाली अपडेट की थी यहाँ पर। और कुछ पॉइंट हैं जो इतने आवश्यक नहीं हैं, लेकिन जो PWBD, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उन हेतु यहाँ पर जैसे SLD, जो पहले पेज नंबर 36 में फुल फॉर्म दे रखी थी ना, SLD की स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी थी, इसका मतलब अभी SLD का इन्होंने बताया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसी प्रकार SLD यहाँ पर पेज नंबर 59 में स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ा जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ वैकेंसीज़ में जो PWBD वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे RRB भुवनेश्वर की जो वैकेंसीज़ पहले आप देखेंगे, उस पे BOD वाली, जो ये OD वाली एक वैकेंसीज थी, अभी इन्होंने यहाँ पर इस वैकेंसीज को शून्य कर दिया, यानी इसमें कोई रिक्तियाँ नहीं है भुवनेश्वर में। यानी जो BOD वाली ये एक थी ना, और टोटल में भी एक, तो इस एक एक को इन्होंने शून्य कर दिया। जो एक एक पहले थी ये अभी पढ़ी जाएगी शून्य शून्य। इसी प्रकार इन्होंने पेज 66 में RRB चंडीगढ़ में भी किया है, कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर लेवल 0 दे रखा था वहाँ, ये आप देखेंगे स्टेशन मास्टर लेवल 6 किए, लेकिन इन्होंने 0 किया, तो इनको संशोधित करके अभी किया कि यहाँ पर 6 पढ़ा जाए। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसीज टेबल में और कुछ बदलाव इस प्रकार किया गया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो वैकेंसीज पहले LD 2 OD 1 थी, वो अभी उसके नीचे टोटल आप देखेंगे तो 2 के स्थान पर, ये जो चंडीगढ़ है इसमें 2 के स्थान पर LD अभी 3 कर दिया है, OD 0 कर दिया है। तो ओवरऑल में क्या अब LD पहले 10 थी तो एक ज़्यादा बढ़ी तो 11 हो चुकी है, OD अभी पहले 1 थी तो वो 0 हो चुकी है। तो ये इन्होंने वैकेंसीज कुछ बदली है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट और 16वां पॉइंट देखेंगे तो RRB मुंबई में इन्होंने जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में RLB PU पहले CR एक्स सर्विसमैन 5 LD 1 था, तो RLB PU CR एक्स सर्विसमैन अभी ये 3 हो चुकी है, LD में 0 कर दी इन्होंने वैकेंसीज। तो RRB टोटल में एक्स सर्विसमैन पहले 88 LD 6 थी, तो RRB टोटल में एक्स सर्विसमैन अभी इन्होंने 85 कर दिए और LD 5 कर दिए, तो ये बदलाव हुआ है। और अंतिम बदलाव यहाँ पर पेज 76 में किया है, कैटेगरी नंबर 3 गुड्स ट्रेन मैनेजर RLY रेलवे PU, तो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर ECR था ना, वो चेंज करके इन्होंने कर दिया ECOR कर दिया। तो ये चीज़ बदलाव की है 17 पॉइंट में। जो मेजर बदलाव था आपके फोटोग्राफ की साइज़ का ही था और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अभी की ये अपडेट है, फोटोग्राफ की साइज़ इन्होंने बदली ज़रूर है,